हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम चालू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये 10th के बेसिक मैथ प्लेलिस्ट में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चर संख्या, दूसरा होता है अचर संख्या। चर संख्या को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और अचर संख्या को कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए पहचान कैसे करेंगे। चर संख्या ABCD का कोई भी अक्षर हो, 26 गो, A से लेकर Z तक। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। कोई भी संख्या ABCD का अक्षर अगर वह अकेले लिखा हो तो वो चर में आते हैं। अचर में क्या आते हैं? तो इसमें ABCD का कोई अक्षर न लगा हो, 5 हो सकता है, √3 हो सकता है, -7 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। सभी अचर संख्या हो जाएंगे। और दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, यानी कि 2 और इधर का y ले लीजिए, तो यही जो बन जाता है वो अलजेब्रा कहलाता है, चाहे बीजगणित कहलाता है। एक पॉइंट लिखा हुआ रैखिक, एक्स पर पावर अगर एक हो उसको रैखिक बोलते हैं। द्विघात का मतलब होता है एक्स पर पावर 2 तो द्विघात हो गया, और त्रिघात का मतलब हो गया एक्स पर पावर 3। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर 2x+3 लिखा हो, अगर पावर में एक हो तो रैखिक होगा। और 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है, देखिए x² लगा हुआ है, यानी अधिकतम जो घात होगा, जो सबसे बड़ा जो घात होगा, 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसका अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो चर यानी ABCD का कोई चर हो, 2 गो हो, जैसे 2y प्लस का 3x अलग अलग है, अब प्लस का 9, ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस पर पावर नहीं है कहीं पे। देखिए पावर एक के अलावा ज़्यादा कुछ है क्या? 2 नहीं ना है। अगर 2 रहता तो ये हो जाता 2y² प्लस का 3x²। ऐसा रहता क्वेश्चन तो आप इसको बोलते हैं दो चर वाले द्विघात समीकरण बोलते हैं, क्योंकि घात कितना है? 2 गो है। इस पर कई गो घात है? तो एक है, इसलिए होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर 2x प्लस का 3x प्लस का 9 है तो ये दो चर वाला नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सेम है, जुड़ जाएगा। 3 2 5x प्लस का 9, तो ये क्या बन गया? तो ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ABCD का दो डिफरेंट अक्षर होगा तब जाके वो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। समीकरण को बनाने के लिए आपके पास जो विधि है वो 5 प्रकार है। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है तुलनात्मक विधि, चौथा है ब्रजगुणन विधि, और पांचवा है ग्राफीय विधि। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, तुलनात्मक विधि को कंपैरेटिव मेथड कहते हैं, ब्रजगुणन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, और ग्राफीय विधि को ग्राफिकल मेथड कहते हैं। अगला विधि है तुलनात्मक विधि। इसमें भी क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि की तरह समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, और इसको भी प्रतिस्थापन विधि की तरह समीकरण 1 से पहले करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 कौन सा है? तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 7, x इज इक्वल टू आ गया 7, ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 3y। अब इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब फिर समीकरण 2 को इसी तरह से कीजिए। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है? 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 15, फिर x का वैल्यू इधर रखिए, 3x इज इक्वल टू 15, ये जो माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 15 का 3y। अब इधर देखिए, इधर जो गुना में है x इज इक्वल टू 15 प्लस का 3y, ये गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा। इस तरह से इसको क्या मानना होगा? समीकरण 4। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या किए हैं, एक समीकरण को तोड़े हैं और दूसरा में रखिए दिए हैं, लेकिन इसमें एक को भी तोड़ना होगा, समीकरण 1 को, और समीकरण 2 को भी। अब तोड़ने के बाद यहाँ लिखते हैं समीकरण 3, जो तोड़ के आया है वो वाला समीकरण 3 तथा समीकरण 4। समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर, तुलनात्मक विधि है इसलिए तुलना करने पर दोनों को बराबर में कर दीजिए, 3 और 4 को। समीकरण 3 x इज इक्वल टू 7 प्लस का 3y, ये समीकरण 3 है। और समीकरण 4 है x इज इक्वल टू 15 प्लस का 3y बट्टा का 3, ये समीकरण 4 है। ये वाला जो 2 पॉइंट लिखे हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा बराबर कर देना है। तो किसको बराबर करना है? इस x को छोड़ के इसको बराबर करना है। तो चलिए बराबर करते हैं। 7 प्लस
3y इज इक्वल टू का इसका बराबर कर दीजिए, तो 15 प्लस का 3y बट्टा का 3। ये जो 3 है ये इधर जाके गुना करेगा। देखिए कैसे, 3 लिख दीजिए और इसको 7 प्लस का 3y इज इक्वल टू का 15 प्लस का 3y, इधर वाला 3 तो उधर चला जा चुका है। अब गुना कर लीजिए, 7 3 का 21 प्लस का 3 तिहाई का 9y इज इक्वल टू का 15 का 15 प्लस का 3y। जो अचर पद है एक साइड कीजिए और चर पद है जो एक साइड कीजिए। यहाँ देखिए 21 है, यहाँ पे 15, इसको एक साइड कीजिए और इसको 9y और 3y को एक साइड कीजिए। तो इसको लिखते हैं 9y और ये 3y इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू का 15 पहले यहाँ है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 21 आ जाएगा। 9 में से 3 गया तो 6y इज इक्वल टू 15 में से 21 गया तो माइनस का 6। y इज इक्वल टू माइनस का 6 बटा का 6 कट के कितना आ गया, माइनस का 1। अब y का मान 1 चाहे 2 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर कहीं भी रखिए निकल जाएगा रखने पर। समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 7 प्लस का 3y। तो x का x यहाँ पे 7 की जगह पर 7 प्लस 3 का 3 और गुने y की जगह पर क्या आ जाएगा, तो माइनस का 1। अब ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 7 का 7 और 3 में 1 से गुना हुआ तो देखिए प्लस है माइनस, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये लेने की ज़रूरत नहीं था। x इज इक्वल टू 7 में से 3 गया तो 4 आ गया। देखिए x का वैल्यू 4 आ गया और y का वैल्यू माइनस का 1 आ गया। आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले विधि के ऊपर।